हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का 2023 का क्लास हो रहा था और इसमें जो प्रैक्टिस सेट 4 है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आज जो होगा वो 5वां टेस्ट सीरीज होगा। टोटल 30-40 हैं, तो आपके एग्ज़ाम के पहले सभी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? तो डी, मरियप्पन थंगावेलु। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है 2023 में, तो इसे आप छोड़ दें। अब राजीव गांधी शायद आ चुका होगा करंट में, तो करंट जब करवाएंगे तो ज़रूर इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर भी आप ध्यान रखिए मरियप्पन थंगावेलु, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 साल पीछे से भी क्वेश्चन हमने देखा है, पूछा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 4 था, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, हमने बस यहीं पे क्लिक कर दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी किसी को नहीं मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशित हैं वो हैं स्टील। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। तो जिस व्यक्ति को वर्णांधता नामक बीमारी हो जाता है उसे लाल रंग जो है वो किस कलर का दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक महिंद्रा। हाल ही में उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तो ऐसा क्यों होता है? तो आइरिस जो होता है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो जिनके द्वारा दिया जाता। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, पायस एक कोलाइड होता है। तो द्रव में द्रव का। क्वेश्चन नंबर 8, माय लाइफ माय मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो बाबा रामदेव का। माय लाइफ माय मिशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है?
तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग है और इसका जो नाम है वो जवाहर टनल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। तो भारत में जो सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप। और अगर राज्य में बात किया जाए तो केरल हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता दर, और केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था से, ना कि कोई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकृष्णा। राजकृष्णा के द्वारा हिंदू वृद्धि सिद्धांत जो है दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल पे बिहार एसआई के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास हो रहा है चैप्टर वाइज, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर, और अभी तो हाल ही में 2-3 दिन पहले ज्योग्राफी का क्लास बिहार एसआई के लिए ही स्टार्ट किया गया है, तो आप उसे देखें। सारे जो क्लास हैं वो फ्री है। क्वेश्चन नंबर 13, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। यानी कि मीठे स्वाद का जो अनुभूति मतलब करते हैं, तो जिह्वा पर स्वाद के केंद्र स्थित मतलब किस साइड होता है, आगे पीछे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रभाग पर। मीठा जो लगता है वो अग्रभाग पर, कड़वा जो लगता है वो पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो बाघ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का जो एक अन्य नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो 4 प्रकार के। एक मिनट फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपात अधिकार हैं फ्रेंड्स वो 3 है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो 352। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे अच्छा। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। पहला जो हो जाएगा वो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, और ये जो होगा 352 के उपबंध के अनुसार। और राष्ट्रपति शासन जो होगा वो 356 के अधीन, और वित्तीय आपातकाल 360 के अधीन। यानी कि ये तीनों है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो पिटोरिया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। हम इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, क्योंकि अगर आप इसे एक बार याद कर लेंगे कि सार्क देश के कौन कौन सदस्य हैं, तो फिर आपको तो दिए गए विकल्प में म्यांमार जो है देश सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका जो स्थापना हुआ है 1985 में किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। और इसमें सदस्य देश जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान है। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो ढाका में ही हुआ था। तो अब से आपको शायद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन से देश सार्क का सदस्य हैं और कौन से देश नहीं है। तो स्थापना 1985 और मुख्यालय पूछा जाए तो काठमांडू नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम से पहले 1 साल का करंट अफेयर्स का भी क्लास करवा दिया जाएगा, ताकि आपको करंट से भी दिक्कत ना हो और जीके जीएस आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। और भी चैनल पे वीडियो है हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आप सभी को देख करके एक प्लेटफॉर्म पे आप अपने तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो संसार में जो सबसे बड़ा माइका का उत्पादन है वो है भारत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हम इसे पहले ही बताए थे, इसे हम नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी? उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर ए साहिब फातिमा बीबी। पहली महिला जो है उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की महिला है फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। फ्रेंड्स, यहाँ अगर ऐसे करेंगे तो छप जाता है, तो आप डी इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? अमर सिंह, तो समाजवादी पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28,
अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में, आप इसे छोड़ दें फ्रेंड्स क्योंकि करंट डाटा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी हाल में उपस्थित, ये भी मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? तो रविदत्त वाजपेयी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। तो कथन एक बार और देखिए ध्यान से, अब तक के जो समस्त मानव जीवन का इतिहास है वो क्या है? इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये जो कहे गए थे वो कहे थे मार्क्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है कालिदास को। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 33, ये मैथ का है फ्रेंड्स तो हम इसे स्किप कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुंगी लिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में खिलाड़ी को पुंगी लिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो मानकोट का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लामा शाह सूर। चलते हैं नेक्स्ट पे, हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पाल नौकायान से। ये भी 2020 का है। करंट के लिए आप परेशान नहीं होइएगा प्लीज़, क्योंकि हम 1 साल का करंट अफेयर आपको करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चन नंबर, आप एग्ज़ाम का डेट हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 40, अपनी मुदौरे विजय कीर्ति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवयित्री थी? तो वो थी गंगा देवी। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता
किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और कहाँ पे किया गया था? प्रथम तो राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 42, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम है? तो आज़ादी ट्रेन, इसका नाम ही है आज़ादी ट्रेन। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो अनुशीलन समिति नामक जो क्रांतिकारी संगठन है उसका केंद्र कहाँ है? तो बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 44, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? तो टीम बना था उसका नेतृत्व किया वो थे भोला भाई देसाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 48, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। एक मिनट फ्रेंड्स, तो इग्नू का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो बनाते हैं वो इस विषय का ही विशेषज्ञ होते हैं, और अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ओडिशा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1।
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 मैथ का है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। पोखरण में किया था। इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो कर्नाटक। चाय और कॉफ़ी दोनों ही राज्य के मुख्य नकदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन दार्शनिक राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 57, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? टेनिस। क्वेश्चन नंबर 58, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है? तो लार ग्रंथि से। ये लार ग्रंथि ही विष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 61, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? यानी पहले 21 वर्ष के जो आयु के लोग होते थे वही चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन अब 18 कर दिया है। तो किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नटाल में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जायदाद का जो अधिकार है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है, पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको हटा करके 300A अनुच्छेद में रख दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने विशाल शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया है? और पाकिस्तान में अवस्थित है तेजा सिंह मंदिर। तो सियालकोट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सियालकोट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है? तो हाइड्रोजन।
और अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों साथ साथ रहता है तो वो भी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मात्रा होता है 78% और उसका थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए मुख्य रूप से हाइड्रोजन ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो सी शुक्र। फ्रेंड्स आज जो होगा क्लास वो क्वेश्चन नंबर 70 तक ही होगा। इससे आगे कल एक लेक्चर ला करके दोनों को मतलब प्रैक्टिस सेट जो 5 है उसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 918। और हाँ फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल भी का भी क्लास हो रहा है, जो कि बिहार एसआई के लिए भी ज़रूरी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो 918 है 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 71 से। और अगर आप इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा।